अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आदिवासियों के बारे में, है ना। चैप्टर का नाम भी आदिवासी है और चैप्टर नंबर ये 18 है। अल्फाज मायने हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को समझेंगे। तो पहला अल्फाज है हमवार यानी बराबर, है ना। हमवार यानी बराबर। कदो कामत यानी डेल डोल। कदो कामत यानी डेल डोल। कबाइल यानी कबीले की जमा है। एक कबीला होता है तो वो कबीला कहलाता है, और जब बहुत सारे कबीला होता है उसमें मतलब 2-3 कबीले के लोग अलग अलग मतलब लोग रहते हैं कबीले के, तो वो कबाइल कहलाता है। गिरोह की शक्ल में रहने वाले कदीम जो बाशिंदे हैं यानी पुराने बाशिंदे, पुराने लोग जो गिरोह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनका अलग अलग ग्रुप रहता है, तो वो जब ग्रुप मिलता है तो वो कबाइल कहलाता है। कदीम तरीन यानी सबसे ज़्यादा पुराना। कदीम तरीन यानी सबसे ज़्यादा पुराना। नबातात यानी पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, नबातात। उसके बाद है टट्टी यानी बांस या सरकंडों का बना हुआ छोटा पर्दा। रगबत यानी शौक। महबूब मशगला यानी पसंदीदा काम। मशगला यानी काम, और महबूब यानी पसंदीदा काम। ठीक है। सफ़ूफ यानी पिसी हुई चीज़ को क्या कहेंगे, सफ़ूफ। पाउडर, है ना। दुश्वार गुजार यानी मुश्किल। दुश्वार गुजार होना यानी मुश्किल पेश आना। उसके बाद है दूर दराज का यानी बहुत दूर का। दूर दराज का यानी बहुत दूर का रिश्तेदार है। पसमानदगी यानी बिछड़ापन। पसमानदगी यानी बिछड़ापन। कनात यानी जो कुछ मिल जाए इस पर क्या होना, खुश रहना। कनात यानी जो कुछ मिल जाए उस पर खुश रहना। लुत्फ़ अंदोज होना यानी मज़े लेना, है ना। लुत्फ़ लेना यानी मज़े लेना। ठीक है। तो एक मरतबा हम और इसके मायने देख लेते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए, और जब याद हो जाएगा तभी हम हमारे कहानी समझ में हमें आएगा, है ना, और तभी हमारे कहानी पढ़ने का मकसद भी पूरा होगा। तो पहला अल्फाज है हमवार यानी बराबर। हमवार यानी बराबर। कदो कामत यानी डेल डोल, है ना। कदो कद कितनी है और वो कैसा, हाइट बॉडी मतलब कैसी है उसकी, यानी कि वो दिखने में कैसा है ना। कबाइल यानी कबीले की जमा है, हाँ, गिरोह की जमा। कदीम तरीन यानी सबसे ज़्यादा पुराना, कदीम तरीन ज़माने का। ठीक है। कदीम का मतलब ही होता है पुराना। नबातात यानी पेड़ पौधे को क्या कहेंगे, नबातात। और हैवानात किसको बोलेंगे, जानवर को, है ना। हैवानात जो है साइंस की ज़ुबान में जो है, उर्दू की साइंस की ज़ुबान में जो है हैवानात किसको बोलेंगे, जानवर को, और नबातात पेड़ पौधों को। ठीक है। नबातात। टट्टी यानी बांस या सरकंडों का बना हुआ छोटा पर्दा। और रगबत यानी शौक होना, रगबत रखना यानी शौक रखना। महबूब मशगला यानी पसंदीदा काम। महबूब मशगला यानी पसंदीदा काम। सफ़ूफ यानी पाउडर को कहेंगे सफ़ूफ। ठीक है। पीसी हुई कोई भी चीज़ हो उसको कहेंगे सफ़ूफ उर्दू में। दुश्वार गुजार होना यानी मुश्किल होना। ठीक है। दूर दूर दराज का यानी बहुत दूर का। पसमानदगी यानी बिछड़ापन। पसमानदगी बिछड़ापन। कनात यानी जो कुछ मिल जाए इस पर खुश रहना। कनात यानी जो कुछ मिल जाए उस पर खुश रहना। लुत्फ़ अंदोज़ होना यानी मज़े लेना। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और जरखेज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़े, गहरी वादियाँ हैं, और दूर दूर तक फैले हुए क्या है, जंगलात है, यानी बहुत सारा जंगल है। बास इलाके आबादियों से दूर है और वहाँ पहुँचना क्या है, बहुत मुश्किल है ना। हिंदुस्तान एक कैसा मुल्क है, वसी मुल्क है, यानी बड़ा मुल्क है। वसी यानी बड़ा, फैला हुआ। यहाँ क्या है, एक तरफ क्या है, हमवार और जरखेज़ मैदानी इलाके हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़े हैं और गहरी वादियाँ हैं और जंगल से भरा हुआ है। अब पुराने ज़माने में क्या है, दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। ठीक है। पहले के ज़माने में जो है दूसरे दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान जो है लोग आते रहे, और ये सिलसिला जो है क्या कब तक चला, हज़ारों साल तक ये सिलसिला चलता रहा। नए आने वाले और पुराने बसने वालों में क्या होता रहा, टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वो सब जो है यहीं की आबादी में क्या हो गए, घुल मिल गए। यानी जो नए लोग आते थे उनसे और यहाँ के जो रहने वाले थे उनमें जो है बहुत झगड़ा भी हुआ, टकराव भी हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, आखिरकार बाहर से आने वाले लोग क्या हो गए, आपस में घुल मिल गए यहाँ के लोगों के साथ और रहने लगे। अब इसी तरह जो है क्या हुआ, ज़ुबान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ गिरोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम
हो गई। अब जो है जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी जो है अलग ज़ुबान, उनका तहज़ीब अलग, है ना? रहने-सहने का तरीका अलग, उनका मज़हब ज़ात अलग, है ना? और उनका एतबार भी अलग, यानी कोई जो है पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा करने वाला है, कोई चाँद की पूजा करने वाला है, इस तरीके से हर कोई का भरोसा जो है अलग-अलग चीज़ों पर था। अब इस तरह से जो है मिली-जुली गिरोह जब अलग-अलग मानने वाले लोग जो है आपस में मिले और क्या हो गई आबादियाँ बढ़ती गई। अलबत्ता कुछ लोग जो है जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। अब कुछ लोग क्या करने लगे जंगल और पहाड़ में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर-दराज मुकामात पर कुछ लोग जो है आम आबादी से अलग-थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। है ना? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं अलग-अलग रहते हैं मतलब बस्ती में नहीं रहते और अलग-थलग जो है जंगल में रहकर क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी अलग ही तरीके से बिताते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है ना कि किस तरीके से उन लोगों का पहनावा रहता है जंगल में रहते हैं अगर तो, है ना? उनका खाना-पीना कैसे रहता है ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि वो लोग जब अलग ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो उनकी ज़िंदगी हमसे जो है कितनी अलग होती है। यही लोग जो है आदिवासी यानी पुराने बसने वाले आदिवासी का मतलब क्या होता है पुराने बसने वाले यानी वो कभी जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं ना, पढ़ना नहीं चाहते आगे या अपनी ज़िंदगी में जो है कोई नई चीज़ को जो है लादना नहीं चाहते, है ना? हम जैसे एक जगह रहते हैं, छोटा-सा मकान होता है, हम जो है सोचते हैं कि थोड़ा पैसा हो जाए, तो हम क्या करें उसको बड़ा कर लें, है ना? फिर जब घर बड़ा हो जाए तो फिर हम सोचते हैं कि अब एक घर बड़ा हो गया तो फिर गाड़ी भी कर लें। तो इस तरीके से हमारा शौक जो है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि अभी हमने बीए किया है तो फिर हम एमए कर लें, फिर है ना पीजी कर लें। तो इस तरीके से हमारा क्या रहता है, हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाएँ। जितना है हम थोड़ा-सा उसमें और कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहें। लेकिन ये जो आदिवासी होते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ जो है एक्स्ट्रा मतलब लाना नहीं चाहते। कुछ नई आदत या नया कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखना, है ना? नई तरीके से कपड़ा पहनना या नए तरीके से खाना-पीना खाना या एक जगह पे रह के खेती-बाड़ी करना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए जो है ये इनको क्या कहते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। ठीक है? जिसका मतलब क्या होता है, पुराने बसने वाले। ऐसे लोगों की खासी तादाद जो है मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती है ना। आदिवासी जो है ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? जंगल में और पहाड़ों में। अब आदिवासियों के मुख्तलिफ गिरोह जो है मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। इनका जो अलग-अलग ग्रुप है वो अलग-अलग जगह पर जो है हिंदुस्तान में ना रहता है और हर गिरोह की जो है कि अपनी-अपनी ख़ुसूसियत है, यानी हर कोई जो है अपनी-अपनी अलग-अलग उनकी ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के आदिवासी जो है कबीले 3 बड़े खित्तों में बसे हुए हैं, यानी हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा-बड़ा कबीला है आदिवासियों का, वो हिंदुस्तान के 3 अलग-अलग जगहों पर बसा हुआ है। एक जो है जनूबी हिंद के साहिल समंदर के पहाड़ी इलाकों में, कहाँ पर है? जनूबी हिंद में, है ना? जुनूब कहाँ पर है? जैसे कि यहाँ पर हम मैप में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना? ये हमारा हो गया शुमाल, है ना? ये हमारा ऊपर हो गया शुमाल और यहाँ हो गया नीचे जुनूब। तो जुनूबी हाँ, नीचे साइड यानी साउथ में जो है क्या है अ, जनूबी हिंद के साहिल समंदर के जो है पहाड़ी इलाकों में जो है दूसरी बस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में और तीसरे मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में यानी इस तरफ, है ना? शुमाल मशरकी जो है इस तरफ सॉरी, है ना? पाए जाते हैं, है ना? यानी कि हमारे जो है साउथ में पाए जाते हैं और साथ में, है ना? नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका जो है हमारा वहाँ पाए जाते हैं। अब वसी हिंदुस्तान में जो कबीले आबाद है, इनमें कौन-कौन सा कबीला सबसे मशहूर कबीला है? संथाल, है ना? भेल, गोंड और मुंडा, ये जो है काबिले ज़िक्र है। ये सारे जो है सबसे ज़्यादा जो है आबादी वाला कबीला है। कदो-कामत और रहन-सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक-दूसरे से ममालसलत रखते हैं। यानी ये है तो अलग-अलग आबादी मतलब आदिवासी वाला ग्रोह, लेकिन जो है इनका कदो-कामत यानी इनका रहन-सहन, हाइट, बॉडी और सब कुछ जो है एक-दूसरे से लगभग-लगभग कैसा है? एक जैसा है। अब कुछ ग्रोह जो है नीफा और पहाड़ी इलाकों में आबाद है। अब इनमें कौन-कौन है? गारो है, घासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल जो है ना? मशहूर है। इनके अलावा जज़ायर, अंडमान और निकोबार में भी क्या है? आदिवासियों की छोटी-छोटी आबादियाँ जो है इनमें कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में क्या है? शुमार किए जाते हैं। अब अंडमान और निकोबार में भी जो है ना? हमारे मतलब ऐसे आदिवासी वाले कबीले। अब जनूबी हिंदुस्तान में भी जो है कौन है? आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद है। कहाँ पर? जनूबी हिंदुस्तान में, यानी कि साउथ में जो है बहुत सारे जो है कबीले, है ना? पाए जाते हैं। अब इन सब कबीलों की शक्ल व सूरत और तौर तरीके कैसे हैं? बहुत मिलते-जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में ये कबीले जो है कदीम तरीन कहे जाते हैं। ज़्यादातर कबाइली आबादी जो है शिकार करके क्या करती है? अपना पेट पालती है। ज़्यादातर ये लोग क्या अपना खाना-पीना कैसे इंतज़ाम करते हैं? जानवर को मार करके, है ना? शिकार करके जानवर को मार के और खाते हैं, है ना? जुनूब में मगरिबी साहिल का इलाका जो है नबाताती दौलत से क्या है? माला-माल है। मगरिबी साहिल में यानी कि किस साइड की बात हो रही है ना? ये शुमाल हो गया, ये जुनूब हो गया और ये क्यों क्यों क्या हो गया? मगरिब। यहाँ हो गया हमारा मगरिब और यहाँ पर इस तरफ मशरिक हो गया, है ना? तो हम क्या क्या है? इससे माला-माल है ना? नबाताती दौलत से, यानी यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा जो है
पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं ना, इस ये साइड में गुजरात महाराष्ट्र साइड। यहाँ जंगली जानवरों की भी क्या है बहुतात है, यानी कि यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पर जंगल ज़्यादा है तो फिर जानवर भी पाए जाएंगे, जैसे हाथी, शेर, रीछ, भैंसे यहाँ क्या है बकसरत मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देते हैं। और इन पहाड़ों में आबाद जो है कबाइल, जो कबीला है यानी ग्रोह, वो क्या है खाना बदोश है और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। खाना बदोश यानी जो एक जगह से दूसरी जगह है ना मूव करते रहते हैं। 10-12 खानदानों के लोग जो है इकट्ठे रहते हैं। वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब जो है झोपड़े बनाते हैं। वो क्या करते हैं, 10-12 खानदान के लोग जो है एक साथ में है ना रहते हैं इकट्ठे, और वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर क्या करते हैं, पानी के चश्मे जहाँ से बहते हैं उसके करीब करीब जो है झोपड़ा बना करके रहते हैं। यानी पानी की सुविधा हो जाती है। बाकी जो है वो जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। और एक ही झोपड़े में जो है 2 खानदान हो तो बीच में पर्दे के तौर पर क्या लगा देते हैं, टट्टी लगा दी जाती है, यानी कि पर्दा लगा दिया जाता है। और मकान बनाने से उनको क्या है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनके गुजर बसर का दारोमदार जो है खेती-बाड़ी के बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है। अब इसी वजह से जो है वो पक्का मकान बनाना नहीं चाहते और एक जगह पर ठहर के वो रहना नहीं उन्हें पसंद है ना। 10-12 दिन, महीना दिन एक जगह रहा, फिर वहाँ से जो है जब उनका वो ख़त्म हो गया खाना-पीना, तो फिर जो है वो वहाँ वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते। इस वजह से ये कभी भी अपना पक्का मकान जो है नहीं बनाते और जो है इसी तरह झोपड़ी में गुज़र करके रहते हैं, है ना। और साथ में क्या करते हैं, इनका खाना-पीना, क्योंकि क्या करते हैं वो शिकार करके खाते हैं और जंगल की पैदावार जो होती है जैसे कि शहद, है ना, जंगली पौधे जो है और उनकी नरम जड़ और जंगली फल-फूल, ये सब जो है वो लोग खा के गुज़र करते हैं। ये देखो है ना, इस तरीके से जो है यहाँ पर है ना शहद इकट्ठा ये लोग करते थे, है ना। इस तरीके से टहनी में जो है दो दो ऐसे झूले टाइप का बना के और उस पर बैठा के और नीचे जो है मशाल से जो है वो जला करके क्या करते थे, वो मक्खियों को भगाते थे ताकि जो है वो काटे नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये लोग अपनी ज़िंदगी जो है सिर्फ मतलब जंगल में पाए जाने वाले जितने भी सामान हैं उसके ऊपर जो है निर्भर होते थे। शहद इकट्ठा करने के लिए इन दरख्तों की तलाश में रहते थे और जहाँ शहद की मक्खियाँ जो है छत्ते बनाती है, ये उन दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि उन पर जो है चढ़ने में क्या हो, आसानी हो। आमतौर पर क्या करते हैं, बरसात में बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त छत्तों के करीब जाते हैं। कब जाते थे, शहद वो इकट्ठा करने रात के वक्त। और एक हाथ में क्या लेते, जलती हुई मशाल, यानी वही जलता हुआ लकड़ी जो है एक कोने पर सिरे पर जला देते, और ताकि जो है शोले की जो है चमक और धुएं की वजह से मक्खियाँ क्या करें, डंक ना मारे। और शहद इकट्ठा करने का काम जो है हफ्तों तक जारी रहता है, यानी हफ्ते भर जो है ये लोग क्या करते हैं, शहद इकट्ठा करते। और रात को जंगली जानवरों से क्या करते हैं, हिफाजत के लिए आग जलाते हैं ताकि जो है जानवर क्या करें, उन पर हमला ना कर सके। अक्सर जो है चट्टानों के अंदर भी शहद की छत्तें जो है मिल जाती थी। पहाड़ के जो बड़े बड़े चट्टान होते थे, है ना, थोड़ा सा गुफा टाइप बना हुआ जैसे रहता था, तो वहाँ पर भी जो है क्या होता था, शहद उनको मिल जाता था, शहद की छत्तें मिल जाते थे। और ये लोग क्या करती है, रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुँच जाते हैं और शहद निकाल लेते थे ना। आम इंसान हम लोग जो है वहाँ जाने के लिए डरेंगे, लेकिन ये लोग क्या करते, इतनी मुश्किल जगह पर भी जो है ये लोग जाकर के शहद निकाल लेते। और आदिवासी नरम जड़ों को क्या करते, भून कर खाते थे। मतलब पेड़ की जो नरम नरम जड़ें होती थी उनको क्या करते, भून कर खाते। और बहुत सी जड़ें क्या करते, आलू, शकरकंद वगैरह जैसी होती है। और कुछ जड़ें कैसे क्या करते, उबाल कर खाते और कुछ को सुखाकर आटे की तरह क्या करते, पीस लेते और उनसे खाने की दूसरी चीज़ बनाते हैं ना। आटे की तरह पीस लेते उसको और पीसते उसको, क्या मशीन में ले जाके नहीं पीसते हैं ना, पत्थर वगैरह में वहीं पर रगड़ करके पाउडर बना लेते हैं और फिर उसको आटे की तरह घोल करके उससे दूसरी चीज़ें सुखा वगैरह करके इस तरीके से मतलब अपना जुगाड़ ये लोग बना लेते हैं। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों की शिकार जो है क्या है, बहुत अहमियत रखती है। जंगली जानवरों की शिकार उनके लिए बहुत मायने रखती है। और ये लोग क्या करते हैं, शिकार के लिए कुत्तों की मदद भी लेते हैं ना, ताकि वो जो है उन्हें पता चल सके कुत्तों के ज़रिए कि जानवर जो है कहाँ पर उनको मिलने वाला है ना। जुनूबी हिंदुस्तान में जो है हिरणों की कसरत जो है बहुत है ना। जुनूबी हिंदुस्तान में क्या है, हिरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कुत्तों की मदद से ये हिरणों को क्या करते, तंग घाटियों के रास्ते जो है चश्मों के किनारों तक ले जाते थे। यानी पतले पतले रास्ते से जो है ये क्या करते, कुत्ते दौड़ाते हिरणों के पीछे ताकि वो क्या करे, चश्मों के किनारों तक जो है उनको ले जाते हैं, यानी पानी की तरफ उनको ले जाते ताकि क्या हो सके, उनकी रफ्तार धीमी हो सके। और फिर हर तरफ से उनका रास्ता क्या करते, बंद कर देते। हिरणों को बचने के लिए जो है पानी में कूदना पड़ता था, है ना, अपनी जान बचाने के लिए। और पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार क्या हो जाती थी, सुस्त हो जाती थी। और इसी तरह जो है आदिवासी क्या करते, इनको पकड़ लेते हैं और इनका गोश्त खा लिया जाता है। और खाल को उधेड़ने, ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। उनकी खाल को क्या करते, ओढ़ने बिछाने के लिए इस्तेमाल में ले आते और उनसे कपड़े भी बनाते और वही बांध के जो है ऐसे घूमते रहते हैं अलग अलग स्टाइल में उनके कपड़े बना करके। इसलिए उनके कपड़े जो है हम देखेंगे बहुत रंगीन और जानवरों के कपड़े जैसे नजर आते हैं ना। कभी ये हिरन को क्या करते, खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रगबत से खाते थे। यानी कि पूरा खड़ा वो जो क्या करते, हिरन को भून लेते हैं मारने के बाद और उसी तरीके से फिर खा भी लेते, बहुत शौक से खाते इस तरीके से। और मछली का शिकार भी क्या था, उनका महबूब मशगला था। यानी
पसंदीदा काम था उनका बहुत मछली को पकड़ के पकड़ना खाना, है ना? और ये लोग क्या करते हैं पानी को गड्ढों में रोक लेते हैं और इनमें क्या करते हैं मछलियाँ पल जाती है तो पानी में किसी दरख्त की छाल का सफूफ छिड़क देते हैं। क्या करते हैं गड्ढा बना के पानी वहाँ पर जो है मतलब मतलब ऐसा रास्ता बनाते हैं कि पानी क्या कर सके वो गड्ढे में जमा हो सके और फिर मछलियाँ पकड़ कर क्या करते हैं वो उस गड्ढे में जाके लाके पालते थे ताकि जो है क्या कर सके वो मतलब एक बहुत सारी मछली को पालते और उसके बाद फिर जो है टाइम से जैसे अभी खाया, दोपहर खाया, शाम खाया, है ना? तो एक बार में तो वो लोग पूरा मूड में रहते कि भई मछली अभी पकड़नी है, तो वो मछली पकड़ के अपने जहाँ पर मतलब वो रहते वहाँ पर गड्ढा बना करके मछली को पालने के लिए वहाँ पर पानी वगैरह का इंतज़ाम और साथ में क्या करते हैं दरख्त की छाल को क्या करते हैं पाउडर बनाते और फिर उसमें उनको खाने के लिए मछलियों को देते। सफूफ उसी को कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का पाउडर बना लेना। और सफूफ पानी में क्या करता मिलते ही मछलियाँ जो है बेदम होने लगती है और इन्हें ये पकड़ लेते थे। यानी वो खाने के लिए जैसे ही आते मछली वैसे ही क्या हो जाते क्या करते ये लोग पकड़ लेते। और मछली की शिकार में जो है औरतें बच्चे भी क्या करते इसमें शौक से हिस्सा लेते थे। यानी हर कोई मछली पकड़ने का शौकीन होता था, है ना? औरतें, बच्चे हर कोई जाता। अजदहे, कछुए, जंगली चूहे और बंदर भी क्या करता उनका शिकार का हिस्सा बनता था। यानी वो लोग अजदहे भी पकड़ते हैं ना, जो कि हम कभी सोचेंगे भी नहीं। कछुए पकड़ते और जंगली चूहे इन और बंदर इन सबको जो है वो पकड़ के क्या करते खाते और इनका शिकार करते। सदियों से आदिवासी जो है लोग दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में क्या मेहनत, मुशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदगी की ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं। सदियों से यानी सालों से 100-100 साल जो है गुजर चुके हैं, लेकिन आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल से जो है अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बिता रहे हैं और बहुत उन लोगों को अपनी मेहनत करनी पड़ती खाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, है ना? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिन ऐसे होता है कि उनको खाना भी नहीं मिलता, है ना? तो उनको भूखा भी रहना पड़ता है यानी कि। लेकिन कुदरत ने इनको कनात की जो है बड़ी दौलत दी है। ये ना सिर्फ़ जो है अपनी मुशक्क़त की ज़िंदगी को जो है हँसी खुशी गुजारते हैं, बल्कि अपने लोक गीतों, नाचों और तरह-तरह की तकरीबों से क्या करते हैं ज़िंदगी की खुशियों में इज़ाफ़ा भी करते रहते हैं। लेकिन जो है खुदा ने जो है इनको क्या दी है बड़ी कनादत की दौलत दी है। ये क्या करते हैं अपनी मुशक्क़त जो है उनकी यानी ज़िंदगी की जो उनकी परेशानी है, मुश्किल है उसको क्या करते हैं वो हँसी खुशी में बिता देते हैं। यानी ये नहीं कि दुःख मनाने बैठते कि हाय मेरे पास घर नहीं है या हम सड़क पर है या हमारे पास गाड़ी नहीं है या हम जो है बड़े स्कूल में पढ़ नहीं पाए या हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। इस चीज़ का उनको जो है कभी भी दुःख नहीं होता और ये जो है बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है भूखा प्यासा भी बहुत बार गुज़ारते, लेकिन जो है कभी शिकायत नहीं करते। और अपने लोक गीतों यानी कि इनका जो अपना हर कबीला क्या करता है अपना एक गीत बनाता है यानी कि सॉन्ग, है ना? नज़्म बनाता है और क्या करता है अलग-अलग तरीके से डांस परफ़ॉर्म भी ये लोग करते हैं खाली वक़्त में और क्या करते हैं तरह-तरह की तकरीबों से ज़िंदगी को क्या करते हैं खुशियों से भर देते हैं। ये मिल-जुल कर रहते हैं और एक-दूसरे के दुःख-सुख में क्या करते हैं बराबर के शरीक होते हैं। यानी हर कोई एक-दूसरे के दुःख-सुख में जो है बराबर का हिस्सेदार होता है और हर किसी की परेशानी में जो है एक-दूसरे का साथ देते हैं और ज़िंदगी भर की जो है ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क के रंगारंग ज़िंदगी का क्या है निहायत अहम हिस्सा है ना? आदिवासी क्या है हमारे मुल्क की रंगारंग यानी हमारे मुल्क की रंगारंगी जो ज़िंदगी है यानी कि खूबसूरत जो ज़िंदगी है उसमें क्या है एक बहुत बड़ा एक निहायत ही अहम हिस्सा है। और इनके जो तौर तरीके और इनका जो रस्म रिवाज है ना सिर्फ कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं बल्कि यह हमारी कौमी तारीख का क्या है हिस्सा है। यानी कि इन्होंने जो है अपने अपने इलाकों में ग्रोह में इतना मतलब इन्होंने योगदान दिया है कि ये जो है हमारी ज़िंदगी का क्या बन गया है हिस्सा बन गया है। और मुल्क क्योंकि जो है हम इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना? कि अलग-अलग ग्रोह में अलग-अलग ग्रोह का नाम है, उनका अलग-अलग संगीत है, उनका अलग-अलग जो है नाच गाना है। तो इस तरीके से जो है क्या हो गई है हमारी ज़िंदगी में हमारी आदिवासी जो है क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में ऐसे घुल-मिल से गए हैं। घुल-मिल से गए यानी कि वो हमारे साथ एडजस्ट करे नहीं है, लेकिन जो ये हमारे इतिहास में छप गई है बातें और ये हमें पढ़नी होती है, हमें जानना होता है कि कौन-सा ग्रोह कहाँ है, कौन-सा ग्रोह किस तरीके से कितने साल तक जो है सर्वाइव किया, है ना? मुल्क की तरक्की के साथ-साथ जो है आदिवासियों की ज़रूरतों और तालीम और तरबियत पर भी जो है तवज्जो हो रही है। और साथ-साथ में अब क्या हो रहा है कि इनकी और अब जो है क्या हो रहा है मुल्क की हमारी तरक्की के साथ-साथ में आदिवासियों की जो ज़रूरतें हैं और उनकी तालीम और तरबियत के लिए भी जो है क्या हो रहा है, बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो है ये लोग अपनी उस ज़िंदगी से जो है बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जैसे कि पढ़ना-लिखना नहीं चाहते हैं, एक जगह रुकना नहीं चाहते हैं कि एक जगह रुक कर के वो एक ही जगह मतलब घर बनाने का अपना सोचे और जो है वहाँ से तालीम हासिल करने का सोचे और खेती-बाड़ी करे ताकि अगर खेती-बाड़ी करेंगे तो फिर जो है उनको जगह-जगह भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है इनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इनको खुली आज़ादी पसंद है और यहाँ-वहाँ घूमते रहना और जो है अपने तरीके से मतलब जो इनका कल्चर बना हुआ है पिछले कदीम ज़मानों से 100-100 सालों से, वो उसी तरीके से जो है ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत जो है, सरकार जो है इसमें उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे काम ऐसे अब कर रही है ना?
तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ये एक जो है ये अलग कबीले के लोग है ना? ये दूसरे कबीले के लोग हैं और इनका देखो पहनावा जो है मतलब जानवरों की जो हिरन के जो वो होती है ना सींग होती है, उससे ये लोगों ने अपना क्या कर लिया है, अपने सर पर ऐसे कुछ पहनने के लिए बना लिया। ये मोर के पंख ऐसे लगा लिए, उसमें सजा लिए मतलब नेचुरली कुदरती जितने भी सामान है बस उसी के ऊपर जो है ये लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। फिर जो है अभी तो कपड़ा भी जो है फिर भी ऐसे दिख रहा है कि मतलब कॉटन का कपड़ा है, ये जो भी मतलब है एक कपड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले जो है ये लोग ख़ास करके क्या करते थे, जानवरों के जो चमड़े होते थे उसी को क्या करते अच्छे से रफ़ वगैरह करके कपड़े की जो है उसको सूरत दे देते थे, है ना? तो औरतें भी जो है इसी तरीके से सेम मर्दों की जैसे ही मतलब कपड़े पहनती है और उन्हीं की तरह जो है जंगल में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसी से अपने है ना ज़ेवरात बना लेती, जैसे हार में पहनने के लिए, गले में मतलब पहनने के लिए, पाँव में और हाथ में, है ना? तो इस तरीके से जो है ये लोग दिखाई देते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके हम सवाल जवाब जो है हम दूसरे क्वेश्चन मतलब दूसरे वीडियोज़ में करेंगे और यहाँ तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।